रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। आइए इसे समझते हैं। 1950 में रोमेश थापर ने एक केस फाइल किया स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ। रोमेश थापर एक जर्नलिस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पक्ष में था। उनका कहना था कि मद्रास सरकार ने उनके आर्टिकल और मैगजीन को मद्रास में बैन कर दिया था अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। ये उनके फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट था, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में दिया गया है। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पे कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या सरकार का ये स्टेप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का भी हक शामिल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर प्रेस को फ्रीली ऑपरेट नहीं करने दिया गया तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन भी इस फ्रीडम का हिस्सा है। इस वजह से उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट के ऑर्डर को अनरीजनेबल माना और रोमेश थापर के पक्ष में जजमेंट दिया। ये जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट थी कि आगे चल के इसे श्रेया सिंघाल केस में भी कोट किया गया। श्रेया सिंघाल केस में कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को खत्म कर दिया, जो ऑनलाइन फ्रीडम के अगेंस्ट था। लेकिन रोमेश थापर केस के बाद सरकार ने पहला अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे आर्टिकल 19 में चेंज लाया गया और कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार, जो आर्टिकल 19(1) में है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसे लिमिटेशंस जो देश की सिक्योरिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाए जा सकते हैं, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में स्पेसिफाई किए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर शांति और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सरकार के कुछ पावर होते हैं ताकि सोसाइटी में डिस्टरबेंस ना हो। इस तरह ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट था, जो प्रेस फ्रीडम और स्पीच फ्रीडम के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बना।